हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकोज़ हाउस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही छोटा है पर उतना ही इम्पॉर्टेंट है। हमारा टॉपिक है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ़ारेनहाइट को कैसे हम सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर F का मतलब फ़ारेनहाइट से है और C का मतलब सेल्सियस से है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है सेल्सियस इक्वल टू 5/9 इंटू F-32। या तो फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं सेल्सियस इक्वल टू, अगर हम 9 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आएगा 0.55 इंटू Fahrenheit-32। या तो फिर हम ये फार्मूला पुट करें कि मतलब सेल्सियस इक्वल टू 5/9 इंटू Fahrenheit-32। या तो फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं सेल्सियस इक्वल टू 0.55 इंटू Fahrenheit-32। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में तो हम कैसे करेंगे। एग्ज़ाम्पल है, जैसे हमने लिया 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको कन्वर्ट करना है हमें सेल्सियस में, तो हम फार्मूला रखेंगे 0.55 इंटू फ़ारेनहाइट कितना है हमें दे रखा 98, तो लिखा हमने 98 माइनस 32। अब 98 में से 32 गया तो कितना बचता है 66। 0.55 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 66 से तो आंसर आएगा हमारे पास 36.6 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में तो कितना आएगा 36.6 डिग्री सेल्सियस आएगा। सेकंड है, अगर हमारे पास दे रखा है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है हमें सेल्सियस में, तो हम कैसे करेंगे। 0.55 को हमने पुट किया इंटू फ़ारेनहाइट कितना दे रखे हमें, हमारे पास 100 है, 100 माइनस 32। ठीक है, जब हम 100 को 32 से माइनस करेंगे तो कितना बचता है हमारे पास 68। तो हम 0.55 को मल्टीप्लाई करेंगे 68 से तो हमारा आंसर आएगा 37.4 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर हम 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 37.4 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड वन आता है सेल्सियस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट में। अगर आप औरों ने अभी ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया था कि जब हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो सेल्सियस इक्वल टू होता है 5/9 इंटू Fahrenheit-32। ठीक है, बट इसमें क्या हो जाता है, जब हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो ये अपोजिट हो जाता है। मतलब फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। या तो फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं 1.8 इंटू सेल्सियस प्लस 32। एग्ज़ाम्पल है, जैसे हमें 37 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो अगर हम फार्मूला रखेंगे तो ये होगा 1.8 इंटू सेल्सियस कितना है हमारे पास 37, तो आ जाएगा 37 प्लस 32। देखो, हमेशा क्या होता है कि जब भी हम प्लस करते हैं प्लस से पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आप ये 37 प्लस 32 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 93369 इंटू 1.8। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 124.2 अराउंड आएगा, जो कि क्या है, रॉन्ग है। कभी भी हमें प्लस से पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये ऐसे होगा। फॉर्मूला कितना 37 डिग्री सेल्सियस को अगर रखेंगे हम तो फॉर्मूला है 1.8 इंटू सेल्सियस कितना है हमारे पास 37 प्लस 32। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1.8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 37 से तो ये आएगा हमारे पास 66.6। ठीक है, अब क्या करना है, हमें प्लस करना है इसमें 32। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जब हम 37 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट में तो फिर आंसर आता है हमारे पास 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकंड है जैसे 38 डिग्री सेल्सियस, तो फार्मूला रखा हमने 1.8 इंटू सी का मतलब होता है सेल्सियस कितना दिया है हमारे पास 38, तो आ जाएगा 38 प्लस 32। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। 1.8 को जब हम 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 68.4 प्लस 32। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट।
तो जब भी हम 38 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट में तो ये आता है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैं आपको एक रिकैप करा देती हूँ। अगर आपको सेल्सियस से कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में तो फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, या तो फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1.8 इंटू सेल्सियस प्लस 32। और अगर हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस इक्वल टू होता है 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32, या तो फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं 0.5 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।